आज पेट भर कर खाना खा लिया, कल के लिए अल्लाह मालिक अब्दुल्ला भाई। इस रकम को अपने पास रखिए, मुझे मत दीजिए। कहां जा रहे हैं? हर काम में मसलियत होती है, हर काम में मसलियत होती है। जी बेशक। खैर होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साले भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है सब? क्यों ले जा रहे हैं? मैं नहीं जानता कुछ भी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। फाइद भाई की दुकान अब्दुल्ला ने जलाई है, लोग ये कह रहे हैं, सबूत भी है इस बात के। इसीलिए हम अब्दुल्ला साहब को साथ ले जा रहे हैं। दुकान आपने जलाई थी क्या अब्दुल्ला भाई? हर काम में मसलियत होती है। खैर हम देखते हैं कि क्या मामला है भाई। हमें इजाजत दीजिए साले भाई। अल्लाह हाफिज बेटा। वाकई अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग? आखिर क्या तलाश कर रहे हो? मुझे बताओ तो सही, चाहिए क्या तुम्हें? हर चीज ले जाओ, सब ले जाओ, मगर ये छोड़ दो। तुम तो इधर खामोशी से बैठो बुढ़िया। आ भी जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमीज से बात करो। तुम्हारी वजह से मेरी जान लेने वाले थे वो लोग। देखो मेरा चेहरा। अच्छा भाई माफ कर दो मुझे, तलत की कॉल आई थी, कोई बड़ा काम है। क्या कहा था तुमने? तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, दोबारा कॉल मत करना। मैं डर गया था भाई, डर गया था। मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी हूं मैं। अंदर चलो मेरे साथ। तुम चलो, मैं आता हूं। आपा नहीं आई अब तक, परेशान लग रही थी, पता नहीं क्या बात करनी थी उन्हें। तहसीन, तुम्हारा बेटा तो बहुत कामयाबी से बिजनेस चला रहा है। मेरा तो ख्याल है कि अब तुम्हें घर में आराम करना चाहिए। अभी सोचा नहीं मैंने इस बारे में। हाँ, पेरियान और मेरा काफी अरसे से वर्ल्ड टूर पर जाने का इरादा है, देखो कब जाते हैं। यही तो वक्त है मेरे भाई। हाँ वक्त तो यही है। वैसे भी अजीज ने सारा बिजनेस तो संभाल ही लिया है। अजीज का मुस्तकबिल मुझे बहुत रोशन नजर आ रहा है। माशाल्लाह उसकी तस्वीर मैगजीन्स में छप रही है। मैंने पढ़ा था उसका इंटरव्यू, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। इंजीनियर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। पार्टी अरेंज करना तो कोई तुमसे सीखे। कितना अच्छा इंतजाम किया है तुमने। बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। आज मेरे बहुत ही प्यारे भाई की सालगिरह है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने भाई को कुछ अलग सा तोहफा पेश करूं। तुम यहाँ क्यों रुक गए हो? चलो चलो फिरात। तुम्हें जल्दी किस बात की है? जरा रुको तो सही। ठीक है, खड़े रहो यहीं। भाई सालगिरह मुबारक, खुश रहे हमेशा।
पता नहीं क्या करने लगी है ये लड़की। जाओ जाके रोको उसे। यहाँ हम में से कुछ लोगों को डिफरेंट होना बिल्कुल पसंद नहीं। खड़े हो जाओ। अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मालूम है कि मैं सबकी इजाजत नहीं देती। इसीलिए तो आपसे इजाजत नहीं मांगी थी। बात सुनो, तुम्हें पार्टी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। अम्मी, अम्मी, मैंने अपनी फैमिली को शर्मिंदगी से बचाया है। चलो अब तुम पार्टी कंटिन्यू करो और चल के अपना रोल अदा करो अजीज। आने का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अजीज बेटा, सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सुना है बिजनेस बढ़ा रहे हो। सही सुना। अब तुम्हें इसकी शादी करा देनी चाहिए पेरिहान। बिल्कुल। देखो, ये आ रही है हमारे घर की होने वाली बहू। क्या वाकई? मुबारक हो मिस नेहर। किस बात की? अम्मी अभी अभी इन्हें बता रही थी कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है कैरम से। ये फैसला कब किया आपने? पहले तो नहीं बताया मुझे। आप लोग बातें करें, मैं जरा सुल्तान को देखकर आता हूँ, नजर नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी। ये आजकल के बच्चे भी ना बस। मैं अभी आती हूँ। सूट कैसे गंदा हो गया? क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतने गुस्से में क्यों हो? ये मिस पेरियान क्या कह रही है? क्या कह रही है मिस पेरिहान? वो तो बहुत कुछ कहती रहती हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरा मजाक का मूड नहीं है। सबसे ये कह रही हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ओह, देखो तो मलिका पेरिहान को, उन्होंने अपनी लाडली शहजादी का रिश्ता मेरे साथ कर दिया। भला मैं तुम्हारे लायक कहा, लेकिन पेरिहान साहिबा के फैसलों पे कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम तो उदास लग रही हो। इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या ड्रेस में प्रॉब्लम है कोई? अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। पता नहीं यहां सब इतना परेशान क्यों है। फरात, फरात, फरात। यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है ना, बहुत प्यारी। क्या हो गया? होश के नाखून लो फरात। चलो। चल तो रहा हूं आराम से। अजीज, कहाँ जा रहे हो? सुल्तान को देखा तुमने? नहीं तो। अम्मी ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, उसकी इंसल्ट की सबके सामने। कहीं नजर नहीं आ रही। मैं ढूंढने जा रहा हूं। तुम अब फोन नहीं उठाओगे, मुझे पता है। ओह फिरात, हद करते हो तुम। अरे आप क्या पार्टी में आई हैं? क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं?
मेरे ख्याल से आप पीछा कर रही हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज मेरी बर्थडे है, यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अजीज साहब, बेगम साहिबा आपको स्पीच के लिए बुला रही हैं। आता हूं मैं। ठीक है सर। आप यहाँ मेरे लिए आई गई हैं तो अंदर भी आ जाए। गलत फहमी है आपकी, किसी पार्टी के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। तो फिर किस लिए आई हैं? आ जाए। क्या आप देखना नहीं चाहेंगे एक कातिल की सोशल लाइफ कैसी होती है? आज हम अपने प्यारे बेटे अजीज की बर्थडे के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस बहाने हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे हुए हैं। चलें आगे चलते। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ लाए। आपका यहाँ आना हमारे लिए मुसर्रत का बाइस है। बहुत शुक्रिया। अजीज, आओ बेटा, तुम भी कुछ कहो। एक्सक्यूज मी। आप सबको खुश आमदीद। मेरे ख्याल में बर्थडे इस एज में सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। खैर, मैं आपका यहां आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। एंजॉय कीजिए। ये किसी अटेंडेंट को दे दीजिएगा प्लीज। चले आज हम कुछ मुखलिस बनते हैं, क्योंकि आज यहां जो भी लोग हैं वो या तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, या तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, या तो फिर हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो मेरे ख्याल में आज हमें मजीद सच्चा होने की जरूरत है। ठीक कहा ना? तो बिल्कुल सच बताएं। अपने आप से ये सवाल पूछें कि आप लोग आज यहां क्यों आए हैं। सोचे जरा। मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। मैं बताता हूं आपके दिल की बात। अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजबूत पार्टनर जिसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए। ऐसे ही मैं सही कह रहा हूं ना? इतनी खौफजदा नजरों से मत देखें मेरी तरफ। आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप लोग अपनी मर्जी से या फिर शायद जबरदस्ती आए हो, कुछ कह नहीं सकता मैं। लेकिन एक बात जो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सब किसी न किसी मफाद से आए हैं। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे जंक्शन पर ले जाती है जहां हमारा रुकना बहुत जरूरी होता है। अपनी मर्जी से या हालात की वजह से हमें कुछ फैसले करने पड़ते हैं। जिंदगी को हम धोखे में नहीं रख सकते। वो उस वक्त तो पूछती रहती है जब तक क्लियर जवाब नहीं मिल जाता। पूछती रहती है, पूछती रहती है, पूछती रहती है, बस पूछती रहती है। वही वक्त था जब मैंने फैसला कर लिया, जिंदगी जैसे बन जाओ अजीज, उस जैसे बन जाओ। जैसा उसका सवाल हो बिल्कुल वैसा ही जवाब दो। ये जिंदगी ही है जिसने मुझे इस कदर फोर्स किया कि आज मैं यहां सबके सामने सच बोलूं। मेरी ये सालगिरह की तकरीब मेरी तरफ से मेरी आखिरी तकरीब तस्वूर की जाए। आइए अपनी ताकत को मजीद ताकतवर बनाते हैं उन प्रोफेशनल एरियाज के लिए जिनका मैं भी हिस्सा हूं। आइए मेरे साथ मिलकर उनको भी कुछ डिफरेंट करते हैं। इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से। ऐसे खास दिन उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जिनकी हम परवाह करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। आप यहां आए, मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप सब लोग चाहें
तो इस पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। फिरात, मैं जान सकती हूँ कौन है आप? मैं अजीज कोर मजर, आपको कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तो इस सब के लिए कहीं और अरेंजमेंट की थी, लेकिन यहाँ भी ठीक है। तहसीन साहब, राइट? जी। दरअसल आपके बेटे देखिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो... तहसीन साहब, हम आपको भी साथ ले जाएंगे, आप दे दिएगा स्टेटमेंट। आपको गलतफहमी हुई है। ऑफिसर, क्या मैं अरेस्ट वारंट देख सकता हूँ? ले चलो। ये कैसे? भाई, क्या हो रहा है ये सब? क्यों लेके जा रहे मेरे भाई? छोड़े नहीं। कह रहे भाई छोड़े मुझे। अजीज मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। यकीनन किसी ने उसके खिलाफ साजिश की है। ये अब पुरसुकून हो जाए। आंटी, आंटी आराम से, प्लीज आप बैठे रहे। आंटी, बेटे के पास आप परेशान मत हो। अजीज वापस आ जाएंगे। पुलिस को गलत फहमी हुई आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, प्लीज। आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेडिसिन कहाँ है?
मेरे बैग में है सुल्तान। दो दोस्तों, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। कोई बात नहीं है, आप बस अपना ख्याल ये लीजिए। रखिए। आप परेशान मत हो। तहसीन अंकल गए हैं उनके साथ पुलिस स्टेशन, लॉयर्स भी साथ हैं। वापस आ जाएंगे अजीज। नहीं, यहाँ जो कुछ हुआ इसके बारे में किसी को ना बताना। संभालो मामले को। जाओ जाके मेहमानों और मीडिया को हैंडल करो। बात फैलनी नहीं चाहिए। जाओ ठीक है, समझ गई ना? जी समझ गई, मैं देख लेती हूँ। फिरात, तुम चुप क्यों रहे हो? आप कैसे जानते हैं मुझे? मैंने ही बुलाया है तुम्हें। तलत? हाँ, तलत। वो मर गया। क्या? परेशान ना हो, बाद में बता दूंगा। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। रुके, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? मैं? जी। तुम्हारी आजादी का टिकट हूं मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। फिरात मेरे दोस्त, टिक 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 टिक, ऐसे गैंग के मेंबर हो जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि छोटी मोटी चोरियां नहीं करते तुम। मेरे पास ऐसे कागजात हैं जो अगर पुलिस को दे दी जाए तो तुम जेल की हवा खा सकते हो फिरात। लेकिन परेशान ना हो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। वो डॉक्यूमेंट्स मैं पुलिस को नहीं दूंगा। वैसे अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने। अगर चाहो तो तुम इस दरवाजे से बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम पर दौलत के वो दरवाजे खोल दूंगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें। तुम्हें जितना अमीर बनने की ख्वाहिश है उसका शॉर्टकट मैं हूं। सोच लो। क्या मैं जानती हूँ आपको? बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ। जी, आप यहाँ क्या? वॉशरूम ढूंढ रही थी मैं। बिंगो। जरा सुनिए, आप मेरे भाई को जानती है ना? नहीं तो मैं नहीं जानती। वो आपके भाई हैं क्या? भाई कह सकते हैं। मतलब मैं समझी नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सगे भाई नहीं, लेकिन एक साथ पले बड़े हैं। मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं। दुख हुआ मुझे। अल्लाह अपनी रहमत करेगा उन पर, आला मकाम अता फरमाएगा उन्हें इंशाअल्लाह। क्या आप जल्दी में हैं? जी। आप भाग क्यों रही हैं? नहीं तो आपको हैरानगी तो बहुत हुई होगी ना, भाई को गिरफ्तार होते देखकर? ऐसा नहीं है, मैं क्यों हैरान होने लगी? गाड़ी है आपके पास? नहीं। मैं कैब को कॉल करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं वॉक करके चली जाऊंगी। आप परेशान मत हो। मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन आपका ख्याल करना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप हमारी मेहमान जो है। ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वाह यार अजीज, क्या पसंद है तुम्हारी। ये तो बिल्कुल एक हिरनी जैसी है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। मेरी कार लाओ गेट पर। सुनो, ये सब लोग कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। जिंदगी तो बस इन लोगों की है, खुशियों से भरपूर। सच कहा। अरे उठो फौरन। यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? अम्मी, हम तो बस कॉफी पी रहे थे। उठो। अम्मी क्या हो गया है? नाराज नहीं हो? कोई भी तो नहीं है घर पर। ऐसा क्या गलत कर रहे हैं हम? आए ना अम्मी, साथ बैठते हैं। हमारे साथ बैठे प्लीज। मुझे काम करना है। आइए बैठिए बाजी, बहुत काम कर लिया आपने, अब आप रिलैक्स हो जाएं। क्या कहा? रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स। अम्मी जान, वो कह रही है आप आराम से बैठ जाएं। बैठे ना। किसकी कॉल है? सुल्तान है।
जी सुल्तान बेटा। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ठीक है, ठीक है। अम्मी क्या हुआ है? पेरिहान मैडम का कमरा साफ करवाओ जल्दी। उनकी तबीयत खराब हो गई है, घर ला रहे हैं उन्हें। हाय बाजी, परेशान क्यों हो रही हैं? पेरिहान मैडम की तो रोज ही तबीयत खराब हो जाती है। बहुत बोलती हो, चुप कर जाओ तुम। आज वाकई उनकी तबीयत काफी खराब है। अजीज को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जान बेटा, जी बाबा। सब कहाँ हैं? आपा तो अभी तक आई नहीं है और अम्मी किचन में है बाबा। और फराद? भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहे। काफी दफा कॉल की है मैंने। आप परेशान मत हो बाबा। ये लड़का न जाने कब सुधरेगा, बेवकूफ। क्या हुआ बाबा? दिल घबरा रहा है, बाहर से होकर आता हूँ। बहुत रात हो चुकी है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं साथ चलता हूँ। हाँ, आ जाओ बेटा, चलो। अम्मी। हाँ बाबा बाहर जाने की जिद कर रहे हैं बहुत। तो क्या हो गया अम्मी आपको? अगर घर में ऐसे ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। तुम लोगों की वजह से मैं पागल हुई हूँ, अब तुम लोगों की बारी है। अम्मी बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो उनके साथ ऐसा मत करें आप। ये तो उन्हें सोचना चाहिए था मेरे बेटे को निकालने से पहले, समझी तुम? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे भाई सिर्फ आपके बेटे हैं, उनके नहीं। अपना काम करो जाके। ठीक है। आपा कहाँ रह गई आप? अल्लाह, एमिने आपा जिस तरह आ रही है लगता है कोई बुरी खबर है। जल्दी बाहर आओ जलान। आती हूँ। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है आपा? फरीदे को बुलाओ बाहर। वो तो अभी तक वापस नहीं आई, क्या हुआ है? तुम्हारे बाबा की शॉप उस मजजूब अब्दुल्ला ने जलाई थी। इसी इल्जाम में पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनको तो अपना होश नहीं रहता, वो कैसे शॉप को चला सकते हैं? यहाँ तो कोई बस स्टॉप ही नहीं है और कितनी सुनसान जगह है। हाँ जिलान। आपा आप कहाँ हैं? जल्दी से घर आ जाए बस। क्या हुआ है जिलान? अम्मी बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही। बाबा बाहर जाने की जिद कर रहे थे और हमारी शॉप आपके उन पागल अंकल ने जलाई है। कौन से पागल अंकल? फरीदे, एमने तुम क्या कर रही हो वहाँ इस वक्त? मुझे छोड़ो इस वक्त। तुम्हारी शॉप उस पागल अब्दुल्ला ने जलाई थी। पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हर कोई यही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। आपको इस वक्त बस नहीं मिलेगी यहाँ पर। मैं आपको करीबी स्टॉप पर ड्रॉप कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। ये तो फिरत की बहन लग रही है। ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको होटल लेकर जा रहा हूँ जनाब। कैरम साहब से मिले बगैर आप नहीं जा सकते। ठीक है, चलते हैं। फरीदे पुलिस स्टेशन जा रही है। वो हमारी शॉप क्यों जलाएंगे? पता नहीं मुझे। चलो चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी रात गए बाहर क्या कर रही हो बेटा? एमिने आपा आई थी, उनसे बात कर रही थी। ठीक है, चलो बेटा। बाबा प्लीज आप बाहर मत जाए ना, मुझे फिक्र रहेगी आपकी। मैं ठीक हूँ, जान है ना, साथ परेशान मत हो। मैं बाबा का ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है। बाबा मैं ठीक हूँ। बेटा पानी लेकर आओ मेरे लिए। अभी लाई। चलो यहाँ बैठते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। तहसील साहब,
मैंने आपको सारी सिचुएशन क्लियरली बता दी है। आपके वकील ने भी सुना है सब। आप मेरे बेटे को यहाँ नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकते हैं। हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें आप। तहसीन साहब, अब हमें चलना चाहिए। यालचिन, इंस्पेक्टर यालचिन, कम से कम आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। सईद, तहसीन साहब और इनके वकील को बाहर छोड़ा। सईद आपको दरवाजे तक छोड़ देगा। जा सकते हैं आप। मुस्तफा, दरवाजा खोलो। सर, इस आदमी पर कत्ल का इल्जाम है। मैं क्या कर सकता हूँ? इसके सेल में लड़ाई हुई है, इसी वजह से जख्मी हो गया है। चलो अंदर जाओ, अंदर। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। अब्दुल्ला साहब आए थे। साहब, मैं समझा वो पागल है। जी, दरअसल वो एक मजजूब है। बज़ाहिर तो वो पागल नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का हाल अल्लाह ही जानता है। अब्दुल्ला साहब है ना आप? हर खैर में शर है, हर शर में खैर है। क्या कहा? हर खैर में शर है, हर शर में खैर है। ठीक है। ओ, हमारे दरमियान कौन है? कौन? मैंने कहा हम दोनों के दरमियान कौन है? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। आप जब से कार में बैठी हैं तब से ही खामोश हैं। आखिर मुझसे इतनी खौफजदा क्यों हैं आप? आप गलत सोच रहे हैं। आज ही तो मिले हैं हम, खौफजदा क्यों होने लगी मैं तो बस। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपको मुनासिब लगे। बाय द वे, मैं कैरम हूं। फरीदे नाम है मेरा। मिलकर खुशी हुई। क्या आपको भाई ने बुलाया था? कहां पर? पार्टी में? नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया था। तो फिर किसने? समझाना इतना आसान नहीं है ये। वाकई? अच्छा ठीक है। क्या आप मुझे वहां उतार देंगे? वहां पर? बहुत शुक्रिया। असल में मैं अपने भाई के पास ही जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो आपको घर के करीब ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज देखिए, बाहर बारिश हो रही है, मैं ड्रॉप कर देता हूं आपको। मान भी जाएं।
अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, इनकार नहीं किया मुझे। तफ्तीश करो और रिपोर्ट तो जी बेहतर। खुश आमदीद सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तुमने अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया है, तो मैं उसके लिए खाना लेकर आया था। मुझे तशवीश है कि मामला क्या है। कैदी के लिए खाना लाने की इजाजत नहीं है। अरे अपनी बहन को तो जानते हो, मना भी किया था मैंने। अच्छा बताओ मुझे क्या मामला है। आपने बताया क्यों नहीं कि आप भी पुलिस स्टेशन आ रही हैं? भाई से मिलना है? आपके भाई से मिलने पुलिस स्टेशन क्यों आने लगी मैं? कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की। पता नहीं, वैसे पुलिस स्टेशन कोई घूमने के लिए तो आता है नहीं। चले कोई बात नहीं। यहाँ मेरी दोस्त जॉब करती है, उससे मिलने के लिए आई हूँ मैं। वैसे शुक्रिया की जरूरत नहीं। शाबाश फरीदे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल आज की रात मैं पहले ही बहुत परेशान थी, इसीलिए रूड हो गई। मैं माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। एक बार फिर माजरत। 1 मिनट, माफी एक शर्त पर मिल सकती है। मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इस तरह की ऑफर्स कबूल नहीं करती। ओके, मैं जिद नहीं करूंगा। अगर आप कबूल कर लेती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। बहरहाल ये मेरा कार्ड है, रख लें इसे। शायद कि कभी आपका माइंड बदल जाए। नहीं बदलेगा माइंड, लेकिन फिर भी शुक्रिया। अब्दुल्ला ऐसा कभी नहीं कर सकता। यालचिन। फरीदे, तुम यहाँ क्यों आई हो? खैरियत? एमिने की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि अब्दुल्ला अंकल ने शॉप जलाई है हमारी, और ये भी कि वो हिरासत में है। आप भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता सुलेमान भाई। मैं भी अभी यही कह रहा था इससे। ठीक कह रही हो तुम, मगर हसीबा आंटी ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने अब्दुल्ला भाई को देखा था। मेरी अम्मी ने कहा है ये। या अल्लाह, हसीबा बहन ने कहा है। बिल्कुल, हमने आसपास से भी पूछा है, सबके स्टेटमेंट सेम है। वो वहां से गुजर रहा था और तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया। यालचिन, वो मजजूब है। खुद सोचें वो ऐसा क्यों करेंगे। मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इन्वेस्टिगेट करूंगा मैं, इत्मीनान रखें आप। चलो बेटी, अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं ड्रॉप कर दूंगा इसे। अनेता आंटी, अनेता आंटी, अनेता आंटी। अनेता आंटी कहीं गई हुई है क्या अम्मी? नहीं, उनका तो यहाँ कोई नहीं। कहाँ जाएंगी? अम्मी, उनके घर की लाइट्स ऑफ हैं। काफी बार बेल बजाई मैंने, बहुत आवाजें भी दी मैंने, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। आपको पता है वो रात को देर से सोती हैं, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अम्मी, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा अच्छा, तुम वहीं रुको, मेरे पास चाबियां हैं, मैं आती हूँ। ठीक है।
जी बाबा। कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन। मुलाकात हुई अजीज से? नहीं, मिलने नहीं दिया। ठीक है, घर आ जाओ आप। ठीक है, जो आपका हुक्म। सारी फैमिली हमेशा मुझ पर ही हुक्म चलाती है, थक गया हूं मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। साले बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। बाबा, वो अब्दुल्ला अंकल को ले गए? हाँ, ले गए उन्हें। बैठे रहो तुम। हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें? क्या उन्हें अकेला छोड़ दें हम? फिक्र मत करो तुम, वो अकेले नहीं है।